हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शादना रोहित ब्लॉग में। और ये टाइम है ना 10 बजे मॉर्निंग का। तो मैं अपने काम में लगी हुई हूँ एंड बाबू अपने काम में लगे हुए हैं, यानी कि मेरे आगे पीछे डोलने। बाबू का यही काम है। एंड मैं कपड़े वॉश करके धूप में फैलाने के लिए जा रही थी। बाबू भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे एंड कैमरे की तरफ भी देख रहे थे। बाबू बोलते हैं कि मुझे हैंगर पकड़ा दो एंड मैं आपको दूंगा, आप कपड़े फैलाते जाना। तो वही बाबू टच कर रहे थे अभी कैमरे को एंड मैं बाबू को हैंगर दे दूंगी। बाबू बाहर ले जाके रखेंगे। बाबू ने मेरे थोड़ा सा काम भी करने लगे हैं, मेरी बहुत ही हेल्प करने लगे हैं। एंड बाबू देखिए काम के साथ साथ नुकसान भी करने लगे हैं। मोबाइल गिरा दिया था, ये को कुछ नहीं हुआ। एंड मैं बाहर कपड़े से फैलाते जा रही, बाबू मुझे एक एक हैंगर देते जा रहे हैं। और हैंगर में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए मैंने 24 हैंगर ना, वो जो स्टील के होते हैं ना, वो वाले पतले वाले, वो मैंने बाबू के कपड़े के लिए मंगाए थे। क्योंकि ये जो प्लास्टिक के हैंगर होते हैं ना, ये थोड़े से मोटे होते हैं, तो ये बाबू के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह, तो उसमें नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए उसी में मैं करती हूँ। और ये जो प्लास्टिक के हैंगर हैं बड़े साइज़ के, इसमें नंदी के एंड बाबू मेरी हेल्प भी कराते हैं, थोड़ा सा नुकसान भी करते हैं, बट चलता है। बच्चा है वो, नहीं जानता भी नहीं समझता। एंड बाबू ने अपने मतलब मैं बता चुकी हूँ ना, मोबाइल नहीं टच करना बाबू नहीं करते, बट वो हैंगर ले जा रहे थे ना, तो गलती की वजह से फिर वो हैंगर टच हो गया, तो मोबाइल की स्टैंड गिर गया था। तो मैंने बाबू को नहीं डांटा था, क्योंकि कभी बाबू गलती करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो हमेशा नहीं डांटती हूँ। एंड बाबू को मैं मारती बहुत ही कम हूँ, जब बहुत गुस्सा आती है, बट मैं डांटती हूँ। डांटना चाहिए बच्चों को, ऐसे शैतानियाँ तो करते रहेंगे, बट ऐसे छोटी मोटी शैतानी करते हैं ना, मैं नहीं डांटती हूँ। उस दिन बाबू ने वाइपर था ना जो किचन का, वो भी बाबू ने उसके तोड़ बाद में दिया हम था, आप सभी को तो दिखाते बाबू को हैं। मैंने डांटा था। बाबू ना अकेले बैठे रहते हैं बाहर। मैं दिखाऊंगी आपको दोपहर का क्लिप, आफ्टरनून का। वही टाइम हुआ था 1:30 बजे का, बाबू बैठे हुए थे बाहर, देखिए अभी देखिए आप, ये बाबू बैठे हुए और हैंगर जो था ना, वो बाहर फेंक दिया। बाबू ऐसे ही करते हैं, नीचे जो साग थोड़ी सी रहती है ना, जो भी बाबू को खाने पीने के लिए देते हैं ना, वो ऐसे ही निकाल देते हैं बाहर, ताकि मंकी वगैरह एंड गाय वगैरह का भी पेट भर जाए। इसलिए जैसे पापा बाबू के रोटी वगैरह खिलाते हैं ना गाय को, तो बाबू सोचते हैं मैं भी खिलाऊं। एंड उसके बाद में मैं सब्जी बन रही थी इधर पत्ता गोभी की, और उधर मैंने कपड़े फैला दिए थे, इधर सब्जी बन रही थी, मुझे रोटी सेकना था। 1 बजे का टाइम है ये, हाँ 1 बजे का टाइम है। और दाल बन गई है मेरी, चावल भी बन गए हैं, बस सब्जी बन रही है धीमी धीमी गैस पे। और मैं सब्जी वगैरह ना धीमी कढ़ाई में जो सब्जी बनाती हूँ, वो धीमी गैस पे बनाती हूँ, फुल गैस पे नहीं बनाती हूँ, अच्छी लगती है ऐसे। एंड इधर रोटियां सेक लूँगी। आटा मैंने पहले से लगा के रख दिया था, कपड़े बाद में वॉश किए थे, ताकि आटा सेट हो जाए। एंड बाबू देखिए ऊपर क्या कर रहे हैं जीने पे, इसलिए मैं बाबू को भी देखती जा रही थी। बाबू को ऐसे बोलती जा रही थी क्या कर रहे हो बाबू, क्योंकि पता चल जाता है बच्चा क्या कर रहा है आवाज़ से। एंड बाबू फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा रोने लगे थे। और बाबू ना, मतलब कि मैं जो करती हूँ वो बोलते हैं, तो मैं एक बेलन एक्स्ट्रा रखती हूँ किचन में, तो बाबू को बेलन ने ना आटा थोड़ा सा दे दिया, तो बाबू अपना करेंगे जो भी बनाएंगे, चिड़िया वगैरह। एंड मैं अपनी रोटियां जब तक बना लूँगी। एंड बाबू फिर बाद में ज़्यादा ही रोने लगे थे, और रोटियां मुझे ज़्यादा बनानी नहीं थी, आटा मेरा ज़्यादा लग गया था, थोड़ा और आटा उठा के मैंने फ्रिज में लगा दिया था। एंड जो मतलब आफ्टरनून का आटा बचता है ना, वो मैं नाइट में यूज़ कर लेती हूँ। एंड नाइट का जो आटा बचता है वो मैं मॉर्निंग में नहीं यूज़ करती हूँ, उसकी एक्स्ट्रा रोटियां सेक लेती हूँ एंड गाय को खिला देती हूँ, या गाय को आटा खिला देती हूँ। रात का बचा हुआ आटा हम नहीं यूज़ करते। एंड ज़्यादा मैं गूँथती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो आटा बचे ना, इतना गूँथती हूँ। बट वही है ना, कितना भी कम करो, थोड़ा बहुत बच ही जाता है। वैसे भी गाय के लिए 3 4 5 रोटियां एक्स्ट्रा ही बनती हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि गाय 2 3 आती हैं। एक गाय आती है अपने बच्चे के साथ में, और एक गाय ऐसी अकेले आती है। दोनों को नंदी के पापा खिलाते हैं। मैं भी दिन में बीच बीच में जो भी होता है ना, सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह, या फिर कुछ भी बचा हुआ वो खिला देती हूँ। नंदी के पापा रोटी ही खिलाते हैं शाम को, गुड़ रख के उसमें रोटी खिलाते हैं, या फिर गुड़ या बिस्किट रख के, मीठा कुछ रख के। एंड बाबू को मैं डांट भी रही थी, क्योंकि बाबू कच्चा आटा खा रहे थे जो मैंने चिड़िया बनाने के लिए दिया था ना, वही। तो बाबू की भी तरफ मेरी नज़र रहती है,
अब जब से बाबू हुए हैं ना, मेरी नज़रें ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, क्योंकि बाबू की तरह हम हर तरफ नज़र रखना पड़ता है कि कोई कुछ खा ना ले। बाबू की एक गंदी आदत बहुत हो गई है, जो दीवारें होती है ना, उसको पता नहीं कैसे क्या करते हैं, पेंट जो लगा होता है ना, उसको खाने की कोशिश करते हैं। वही मैं डांटती हूँ कि बाबू इसमें जुजू है, कीड़ा। एंड बाबू को बता भी रही थी, बाबू मोबाइल नहीं करना। एंड बाबू अपना टॉयस ना मोबाइल की तरफ फेंक दिया था, मैं सोची गिर जाएगा, इसलिए मैंने मोबाइल उठा के इधर किचन में रख लिया था, क्योंकि बाबू का बहुत ही डर बना रहता है। इधर मैं रोटियां सेक रही हूँ, इधर सब्जी बन रही है, और इतना आटा मैंने हटा के रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा मुझे लग रहा था और मुझे ज़्यादा इस टाइम भूख थी नहीं, तो मैंने 2 रोटियां खाई थी। इस समय ना पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, एंड खाना बहुत ही कम खाते हैं। चावल वगैरह तो अच्छे लगते हैं, बट इसमें मुझे जुकाम हुआ ना, तो ज़्यादा चावल नहीं खा रही हूँ। नंदी के पापा को चावल एंड दाल ज़रूर चाहिए, रोज़ की रोज़। अरहर की दाल नंदी के पापा की फेवरेट है। मुझे तो सभी दालें अच्छी लगती है, बट नंदी के पापा को अरहर की दाल एंड जो साबुत मसूर होती है वो खाते हैं, बस 2 ही दालें उनको पसंद है। और एक जो मिक्स दाल बनती है एंड जो उड़द काढ़े की, वो भी खा लेते हैं, बट वो ज़्यादा नहीं मन से खाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए बाबू रोने लगे थे, तो मैं बाबू को दाल चावल दे दूँगी थोड़ा सा मिला के मिक्स करके। बाबू खाते नहीं है, बाबू ना मतलब सादे चावल बोलते हैं, दो दे दो मुझे, तो मैं बाबू को छुपा के उसमें घी ऐड करके एंड थोड़ा सा हल्का सा नमक ऐड करके दे देती हूँ, ताकि बाबू को पता ना चले। बट इस समय मैंने दाल चावल ही दिया था, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, और नंदी के पापा को अरहर की दाल बहुत पसंद है, रोज़ ही खाते हैं। बट मुझे अरहर की दाल रोज़ नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने आज अरहर की दाल में मसूर की दाल जो होती है ना, वो मिक्स करके बनाई थी, तो बाबू को भी दे दिया था। बाबू उधर खाएंगे, और मैं इधर रोटियां जो 2 बची हैं वो सेक लूँगी, 2 या 3 शायद बची थी, वो सेक लूँगी, और उधर बाबू खाते रहेंगे। बाबू को भी देख रही थी मैं, एंड बाबू को देखना अभी आप क्या करते हैं। बाबू देखना, बाबू इतना ज़्यादा मतलब 4 रोटियां सेकने में ना मुझे क्या ही करना पड़ा था। अभी देखना बाबू क्या करके रखते हैं। बाबू का यही रहता है, इसलिए मैं बाबू को खिलाती हूँ अपने हाथों से, पर बाबू जिद करते हैं कि मुझे अपने हाथों से खाना है। और इधर मैं रोटियां बना रही थी, शायद 2 रह गई थी, वही बना रही थी मैं, क्योंकि नंदी के पापा अब आने ही वाले थे, इसलिए मैं फटाफट से जल्दी जल्दी से कर रही थी। एंड बाबू ने जो फैलाया था ना, वो भी मैंने क्लीन कर दिया था। और क्योंकि बाबू क्लीन क्लीन कर देते हैं ना, उसके बाद भी फैला देते हैं, तो बहुत गुस्सा आती है, बट क्या ही कर सकते हैं, बच्चे हैं। एंड बाबू का यही रहता है, खाते कम है, फैलाते ज़्यादा हैं। और बाबू ना सबके साथ खाते हैं, पापा के साथ खाते हैं, माँ के साथ खाते हैं, सबके साथ खाते हैं, बट खाते बहुत ही कम है। पता नहीं क्या रहता है, बट खाना सबके साथ में है। अभी पापा आएंगे, पापा के साथ भी खाएंगे, एंड मैं जब खाऊंगी मेरे साथ भी खाएंगे। और मैं फटाफट से इधर रोटियां सेक रही थी। एंड पत्ता गोभी मैंने आधा ही बनाया था, क्योंकि मुझे पत्ता गोभी ज़्यादा इस समय बिल्कुल ही नहीं पसंद है, पहले भी नहीं खाती थी, एंड अब इस समय ना बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे पत्ता गोभी। एंड गोभी भी ज़्यादा नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बनाया था, आधा उठा के रख दिया था, आधा ही बनाया था। एंड 2 आलू उसमें कट किए थे छोटे छोटे से, क्योंकि फिर सब्जी रखी रहती है ना, फिर वो शाम को तो खा लेते हैं, फिर बच जाती है ना, अच्छी नहीं लगती, फिर मैं नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैं कम बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ जितना जल्दी कम ही बनाऊँ, क्योंकि नंदी के पापा भी बहुत ही कम खाते हैं, दाल वगैरह वो ज़्यादा खाते हैं, सब्जी बहुत ही कम खाते हैं। शिमला मिर्च भी रखे थे, तो शिमला मिर्च सोच रही थी शिमला मिर्च बनाऊँ, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बट नंदी के पापा कह रहे थे पत्ता गोभी बनाना, क्योंकि उनका मन होगा, कभी कभी होता है ना, तो इसलिए मैंने पत्ता गोभी ही बनाया था, और दाल चावल रोटी। एंड बाबू को देखिए, बाबू चम्मच हाथ में ऐसे पकड़े हुए हैं, बट हाथ से खा रहे हैं। एंड जब मैं जाऊँगी ना, पूछूंगी ये क्या किया है, तो बाबू स्माइल कर देंगे, ताकि मेरा दिल जो है ना पिघल जाए। बच्चे की मासूमियत देखे ना, हर माँ ना डांट को कंट्रोल कर लेती है। फिर मैंने डांटा नहीं था, ऐसे बस क्लीन कर दिया था, एंड मेरी रोटियां सीख गई हैं। बस बाबू बाबू ये फैला रहे हैं ना, ये चलो मैं क्लीन कर दूंगी, बट रोटियां सीख गई, यही बहुत है मेरे लिए। क्योंकि नंदी के पापा आ जाते हैं ना, फिर वो बोलते हैं कि गरम गरम नहीं खाते, बनता ज़्यादा गरम। इन देखिए, ये देखिए क्या हुआ है, मतलब 4 रोटियां सेकने में ये हाल हुआ है। दाल चावल पता नहीं कहाँ गया है, और बाबू स्माइल भी कर रहे हैं, देखिए। एंड वो बल्ले जो वो पॉलीथीन में है ना, वो होली की जो आग होती है ना, जो हमने लोगों ने बल्ले में किया था, वो राख वो रखी हुई है, वो मुझे अभी वहाँ पे डलवाना है।
एंड ये पत्ता गोभी की सब्जी। एंड ये मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून का रूटीन था। और ये देखिए रोटियां जल गई बाबू के चक्कर में। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।